जय गोविंद। परिवचनाचार्य श्रो पश्यति शिवंगे से भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हिताई हो प्रेमानंदे सही भक्तों की जयकार हो, सही भक्तों की जयकार हो, सही भक्तों की जयकार हो। श्री गुरु गोराम की जय। शुरू करने से पहले मैं इसका मेन भी पढ़ देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के संदर्भ में। हे गुरुदेव, कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त करें। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान प्रदान कर सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूंगा तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएगा। मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूँ, मैं एक पतित जीव हूँ, अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है, आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की। आप सबका दुर्भाग्य और मेरा सौभाग्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवतम कक्षा स्कंद 10 अध्याय 14 और हम श्लोक संख्या 42 का उच्चारण करेंगे। 42 श्लोक संख्या बोर्ड पर है, टीवी स्क्रीन पर। ओके, तो हम वेट कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं मेरे पीछे। ततः अनुज्ञाप भगवान स्वभुवं प्राक् अवस्थितान् वत्सान् पुलिनम् आनिन्ये यथा पूर्व सखं स्वकं। ततो अनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सानुपुलिन्मानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम्। ततो अनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सानुपुलिन्मानिन्ये
यथा पूर्व सखं स्वकं ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलीन् मानिन्ये यथा पूर्व सखं स्वकं ततो अनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थिता वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखं स्वकं ततो अनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रवस्थितं वत्सानुपुलीनमानिन्ये यथा पूर्व सखं ततो अनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्राग्यवस्थितां वत्सान् पुलिन्मानिन्ये यथा पूर्व सखं सकम् यस माता जी। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिन्मानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम् ततः तब अनुज्ञाप्य अनुमति देकर भगवान स्वभुवम अपने पुत्र ब्रह्मा को प्राग पहले से अवस्थिता स्थित वत्सान बछड़े पुलीनम नदी के तट पर आनिन्ये ले आए यथा पूर्व पहले की तरह सखम जहाँ पर मित्रगण उपस्थित थे स्वकम अपने। इसका जो अनुवाद है वो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा है, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया जो अब भी वहीं थे जहाँ वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर ले आए जहाँ पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहाँ पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। आप मेरे पीछे दोहरा सकते इसका अनुवाद। अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया जो अब भी वहीं थे जहाँ वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर ले आए जहाँ पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहाँ पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। तात्पर्य स्वभुवम शब्द जिसका अर्थ है अपने पुत्र को सूचित करता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा किए अपराध को क्षमा कर दिया था और उसे अब अपने पुत्र के समान स्नेह कर रहे थे। श्लोक में यह कहा गया है कि असली ग्वाल बाल सखा तथा बछड़े पूर्ववत यमुना तट पर तथा जंगल में थे। इससे पूर्व बछड़े जंगल में खो गए थे और कृष्ण उन्हें ढूंढने गए थे। उन्हें न पाकर वे अपने ग्वाल मित्रों से स्थिति पर विचार विमर्श करने लौट आए थे, किंतु वे भी वहां से लुप्त हो चुके थे। अब पुनः गौवें जंगल में थी और भोजन करने के लिए ग्वाल बाल नदी के तट पर थे। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार बछड़े तथा ग्वाल बाल क्रमशः जंगल तथा नदी तट पर 1 साल तक रहे। ब्रह्मा जी वास्तव में उन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं ले गए। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार बछड़े तथा ग्वाल बाल क्रमशः
जंगल तथा नदी तट पर 1 साल तक रहते रहे। ब्रह्मा जी वास्तव में उन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं ले गए। भगवान की सर्वशक्ति युक्त माया से गोपियों तथा वृंदावन के अन्य वासियों ने न तो बछड़ों तथा बालकों की ओर ध्यान दिया, न ही बछड़ों तथा बच्चों ने 1 वर्ष की अवधि गुजरते देखी या भूख, प्यास अथवा ठंड का अनुभव किया। भगवान की माया द्वारा ये सारी लीलाएं नियोजित थी। ब्रह्मा ने सोचा, मैंने गोकुल के सारे बालकों तथा बछड़ों को अपनी योग शक्ति की शैया पर सुला रखा है और वे सब आज तक नहीं जगे। उतनी ही संख्या में बालक तथा बछड़े पूरे वर्ष भर भगवान कृष्ण के साथ खेलते रहे, किंतु जिन्हें मैंने योग शक्ति द्वारा मोहित किया है उनसे ये भिन्न है। तो फिर वे कौन हैं, वे कहाँ से आए? भगवान से कुछ भी अदृश्य नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को खोजते हुए ब्रह्मा को मोहित करने की नाटकीय लीला का स्वांग कर रहे थे। जब ब्रह्मा स्तुति कर चुके तो कृष्ण असली बालकों तथा बछड़ों के पास लौट आए, जो बिल्कुल पहले की तरह लग रहे थे। यद्यपि 1 वर्ष की अवधि बीतने के कारण उनके कद में कुछ वृद्धि हो गई थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार चूंकि कृष्ण वृंदावन में भोले भाले किशोर ग्वाल बाल की क्रीड़ा कर रहे थे, अतः जब चतुर्मुख ब्रह्मा स्तुति कर चुके तो कृष्ण उनके समक्ष मौन बने रहे। कृष्ण की चुप्पी से निम्नलिखित भाव इंगित होते हैं। ये चतुर्मुख ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या कर रहे हैं? वे क्या बोले चले जा रहे हैं? मैं तो अपने बछड़ों की खोज करने में व्यस्त हूँ। मैं तो ग्वाल बाल ठहरा। मैं यह सब क्या समझूं? ब्रह्मा ने कृष्ण को सामान्य ग्वाल बाल समझकर उनके साथ व्यवहार किया था। ब्रह्मा की स्तुति स्वीकार करने के बाद कृष्ण ग्वाल बाल की तरह खेलते रहे। उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा को कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्ण को अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलने और यमुना नदी के तट पर भोजन करने की अधिक चिंता थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे
और साथ साथ में आप सबके आशीर्वाद की याचना कामना कि मैं इस प्रसंग पर कुछ बोल सकूं अपने शुद्धिकरण के लिए। और तो मैंने प्रिपरेशन का मेरे को बहुत कम टाइम मिला क्योंकि मेरे पास समय कम था और थोड़ा बहुत मतलब कर पाए रात में, तो प्रयास करूँगा मैं जस्टिफाई कर सकूँ आज के प्रसंग पर कुछ अपने जो मेरी यथाशक्ति यथाबुद्धि के अनुसार और गुरुजनों के आशीर्वाद के अनुसार। तो हम सुन रहे हैं श्री ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ सुन रहे हैं हम और भगवान कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो अब देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने स्तुतियाँ अर्पित करके वो परमिशन ले रहे हैं, तो परमिशन लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अचिंत्य चीज़ें पता चल रही हैं। परपटनी सनातन गोस्वामी जी ने कुछ और लिखा है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ और व्यू पॉइंट दे रहे हैं और अन्य वैष्णव आचार्यों ने भी अलग अलग पॉइंट दिए। पिछली बार जब मुझे क्लास देने का अवसर मिला था तो मैं उसमें अलग चीज़ें पता चली थी, हमने पढ़ी थी, तो शेयर भी की थी आप सभी से। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है हर एक भक्त के लिए, जब भी कभी स्तुतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं किसी के द्वारा या जब हम भगवान की इन अचिंत्य लीलाओं को सुनते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये जीव गोस्वामी जी बताते हैं अपने भक्ति संदर्भों में। और शिला प्रभुपाद जी का भी कॉन्वर्सेशन है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हैं, उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद ये इनकंसीबल जो फैक्टर है, जो अचिंत्य शक्ति का फैक्टर है, ये शास्त्रों में कहीं वर्णित है? तो शिला प्रभुपाद बताते हैं यस, जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब तक एक व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्तियों को यह स्वीकार न कर ले कि भगवान अचिंत्य है, उनकी लीला अचिंत्य है, उनको जानना भी अचिंत्य है, तब तक व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता। जब भगवान की तरफ, उसकी भक्ति की तरफ उन्मुख होना बहुत मुश्किल है। ये इनकंसीबल फैक्टर जरूर एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी भी तरह से। और ब्रह्मा जी ये खुद स्वीकार करते हैं, अपनी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोप्यस्ति यत् सिमन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। उसमें बताते हैं आजकल वैसे तो एक एलन मस्क एक व्यक्ति है, बहुत फेमस है, पैसे में भी दौलत में भी, तो उसने भी एक स्पेस क्राफ्ट करके वो अपनी कंपनी चला रखी है ना। तो स्पेस में बहुत सारे वो भेजता है, एरोप्लेन्स भेजता है ना। तो ब्रह्मा जी को पता था कैसे ऐसे लोग आएंगे कभी संसार में और बताया कि हम सबसे महान हैं, तो बिजनेसमैन है, और उसने बोला मैं ऐसे कार्य करूँगा कि मैं मून पे भेजूंगा लोगों को, है ना। पृथ्वी से बोर हो चुके हैं, अब थोड़ा कुछ नया किया जाए, चंद्रमा की यात्रा करें, चांद पर बहुत गाने लिखे जा चुके हैं चांद के पार चलो, जिसने गाना गाया उसकी जिसकी अभिलाषा है उसकी पूरी करूँगा मैं। तो उसने स्पेस कंपनी चलाई है, तो भेजता है स्पेस क्राफ्ट। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्पेस क्राफ्ट ही भेजे तो सबसे बड़ी तेज गति किसकी हो सकती है? वायु की हो सकती है। वायु गति से भी जाए नहीं, बोले अरे मन की गति सर्वश्रेष्ठ है, उसकी गति से भी जाना चाहे भगवान के करीब, तो भगवान के नख से बहुत अचिंत्य प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश तक भी नहीं पहुंच सकता है ना। तो ये अचिंत्य फैक्टर है। इस प्रकार से हम बताते हैं कि अगर कोई ग्राफ बनाए, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाए और उसमें जाए, एक इन्फिनिटी है पॉजिटिव की तरफ, एक इन्फिनिटी है नेगेटिव की तरफ, नकारात्मक, एक जीरो पॉइंट है। तो जिस प्रकार से एब्सोल्यूट जीरो होता है उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। कितने आप एक्सपेरिमेंट करेंगे एब्सोल्यूट जीरोनेस को प्राप्त करने के लिए, है ना। उसी प्रकार से जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो भी अचिंत्य है, और अचिंत्य का चिंतन कर पाना कैसे हो सकता है? तो हमने कभी भजन गाया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणपेक्षा अधीना। तो बता दें, वैष्णवाचार्य बताते हैं केवल एक गुरु है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति भगवान से कनेक्ट हो सकता है। और बहुत बार भक्ति उदाहरण देते हैं, और बहुत प्रासंगिक भी उदाहरण, कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अपने घर में उजाला चाहिए, जिस प्रकार से हम माइक्रोफोन से आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो
तो अगर मुझे इससे कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो ये जो एनर्जी का सोर्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको पावर हाउस से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब ये पावर हाउस से कनेक्ट होगा तभी मैं दूसरे को वो चीज़ प्रदान कर सकता हूँ। इसी प्रकार से गुरु जो हैं वो पावर हाउस हैं और वही हमको क्या करते हैं, भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ ब्रह्मा जी अपनी ह्यूमिलिटी को प्रस्तुत कर रहे हैं यह बोलकर कि भगवान मैं समझ नहीं सकता। ऑफ कोर्स इसमें दो पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। तो और ये अचिंत्य शक्ति बड़ी विचित्रकारी है भगवान की। जैसे अगर देखेंगे तो संसार में अगर कोई बीज है, जैसे अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाई जाती है तो क्या रखते हैं, पहले नींव रखते हैं। नींव के लिए मान लो ईंट रखी जाती है कि नहीं, ईंट रखते हैं और फिर उसके ऊपर क्या होता है, बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो एक ईंट से बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, राइट, जोड़ जोड़ कर। लेकिन भगवान की चित्त शक्ति कैसी है, एक बीज है ना। बरगद का बीज कितना होता है, छोटा, है ना। छोटे बीज से क्या किया, उस बीज के अंदर प्रभुपाद कहते हैं कि डिफॉल्टली बहुत बड़ा बीज है और उस बीज से एक पेड़ होगा। उस पेड़ से क्या हुआ, और बीज निकलेंगे, उनसे और पेड़ आ रहे और पेड़ आ रहे ऊपर। ऐसा मटेरियल वर्ल्ड में तो नहीं है। आप एक ईंट रखेंगे तो एक ईंट से एक बिल्डिंग बनी ना, उसकी दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए दूसरी ईंट लेके आएंगे। ऐसा तो नहीं है प्रोड्यूस कर देगी ईंट एक और बिल्डिंग, नहीं ना। ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की। इस तरह से भक्त बताते हैं। और प्रभुपाद जी को एक बार, प्रभुपाद जी के संदर्भ में बहुत अच्छा हुआ आता है उदाहरण, एक पास टाइम। तो भक्तों ने, ऑफकोर्स प्रभुपाद लीलामृत में भी आता है कि भक्तों ने बहुत अच्छा पैलेस, पेरिस में था, पैलेस खरीद रहे थे वक्त, उसमें बहुत ही सुंदर लग रहा था, इल्यूमिनेट कर रहा था, प्रकाशवान हो रहा था। तो भक्त बताने लगे, भक्त बोलने लगे, प्रभुपाद हम इसको डायमंड लगाएंगे इसमें, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है वैसे ऐसा चिंतामणि धाम की तरह बनाएंगे, इस चमकेगा, बहुत अच्छा है ये। कितना और क्या चाहिए आपको प्रभुपाद, हम क्या कर सकते हैं इसको इल्यूमिनेट करने के लिए, क्या ये आभूषण ठीक है लगाने बिल्डिंग के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ये आभूषण सही नहीं है। मेरे रियल आभूषण कौन है, ये डिवोटीज, भक्त आभूषण है एक मंदिर के। अगर देखिए मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी जाए और उसमें भक्त ना हो, है ना, तो कैसा लगेगा आपको, नहीं। भक्त रियल आभूषण है भगवान के। और कृष्ण हमेशा अकेले रहते हैं। मान लीजिए कि इमारत खड़ी कर दी और विग्रह हैं केवल भगवान के, कृष्ण अकेले रहते हैं। वृंदावन प्रभुपाद कहते हैं अपने पॉइंट्स में, अपने लेक्चर्स में बहुत बार, कृष्णा नेवर लीव्स अलोन। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ में होते हैं, अष्टगोपियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में है। पिक्चर देखिए कभी कृष्ण के अकेले, कभी नहीं होती। कृष्ण गो गाय के साथ में खड़े हैं, फिर राधा रानी के साथ खड़े हैं, अष्टसखी के साथ खड़े हैं, या फिर ग्वाल बालों के साथ खड़े हैं, या फिर नंद बाबा की सेवा कर रहे हैं, या यशोदा मैया उनको दुलार कर रही हैं। इस प्रकार से कृष्ण हमेशा किससे रहते हैं, भक्तों से, भक्तों के इर्द गिर्द रहते हैं, वो हमेशा अकेले नहीं रहते। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो ब्रह्मा जी ने गेम प्लान किया, कृष्ण ने उनके गेम को ही वेट कर दिया, है ना। तो मैं थोड़ा एक चीज़ और सोच रहा था इसमें, जो पीछे जब मैंने वर्सेस पढ़े तो जब ब्रह्मा जी भगवान से परमिशन ले रहे हैं, भगवान मुझे अब जाने का मौका दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें ना टाइम फैक्टर को भी बताते हैं, बहुत समय की चीज़ के भी बारे में बात करते हैं कि समय कितना बलशाली, और समय काल जो है वो आपकी ही अचिंत्य शक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है। तो एक वक्त है मिस ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु, वो बता रहे थे कि जैसे पूर्वा की कहानी पे बता रहे थे प्रभु जी, क्योंकि उनका एक लेक्चर था तो मुझे समय कम था तो पढ़ा सुना, उसमें से थोड़ा कुछ पॉइंट्स भी थे तो वही शेयर कर रहा हूँ। तो बताते हैं कि टाइम के बारे में बता रहे थे कि जब पूर्वा परेशान हो जाते हैं मटेरियल भौतिक संसार से, तो वो भी अपनी रिलेशन शेयर करते हैं और भी कहते हैं कि जो समय है वो एक स्पार्क के समान ही है, जैसे एक चिंगारी उठती है और तुरंत बुझ जाती है, उसी प्रकार से क्या होता है इस संसार में भी समय की परिधि ऐसी है। और उस स्पार्क में व्यक्ति उसी माया के अधीन होकर उसी को अपना समझ बैठता है और उसके कारण क्या होता है वो भोगवृत्ति में लगता है। जैसे पूर्वा की कहानी आती है, तो प्रभु जी एक एग्जाम्पल ले रहे थे, बता रहे थे कि जैसे व्यक्ति सोमवार को होता है, सोमवार को उसने जन्म लिया, है ना, और मंगलवार को क्या हुआ वो बड़ा हुआ, ट्यूसडे और वेडनेसडे को उसकी विवाह हुआ, फिर थर्सडे को उसके बच्चे हुए,
ना। फ्राइडे को वो थोड़ा ओल्ड हुआ और सैटरडे को वो इनवैलिड हो गया और संडे को वो मर गए, है। तो ये इस प्रकार से है कि 2.5 दिन का जीवन कहते हैं, 1 दिन जन्म और 1 दिन मृत्यु और बीच में थोड़ा समय। तो ब्रह्मा जी भी इसी टाइम फैक्टर को पिछले 2-3 वर्सेस में बताते हैं, शेयर करते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति इस टाइम फैक्टर को, जो चिंगारी वाला जो टाइम फैक्टर है, इसको समझकर क्या होता है, भूल जाता है। और ये माया का ही प्रभाव है। भगवान यहाँ पे परपट में भी जो प्रभुपाद जी के भाई वो शेयर कर रहे हैं कि माया जो है वो क्या है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, और कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। कि माया क्या है, जैसे बताते हैं ना, झपटिया कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, निकटस्थारे झपटिया धरे। जहाँ कृष्ण नहा तहाँ नहीं माया राधिका, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया राधिका। तो दोनों वर्सेस हैं ना, जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर क्या है, माया का प्रभाव नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो एक फॉरगेटफुलनेस है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि आपका पूरा पिछला जन्म ये था, अगर बता दिया जाए पिछला जन्म ये था, है ना, तो आप शेर थे, कुत्ते थे, कार्य करते, तो बहुत मुश्किल है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है, वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो माया जब भुलाती है ना, तो व्यक्ति हाँ थोड़ा आगे के लिए मोटिवेट भी होता है। तो माया कभी कभी मर्सीफुलनेस कार्य भी है, उसका एक कृपा भी प्रदान करती है। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो माया का जो प्रभाव है वो कैसे कम हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना, है ना। तो एक साइंस में एक प्रैक्टिकल बताते हैं, इसमें एक टर्म आती है थर्मोस्टेट, है ना। जैसे आप लोगों ने पानी गर्म करने की केटल रखी होगी कभी, तो उसमें एक थर्मोस्टेट होता है। तो क्या होता है, जिस प्रकार से हमारी इंद्रियां हैं और सेंस ऑब्जेक्ट है ना, तो ये इंद्रियां भी रहेंगी और इंद्रिय वस्तु भी रहेंगी। लेकिन जैसे इंद्रिय वस्तु को व्यक्ति देखता है तो उसको उसकी तरफ आकर्षण होता है, राइट, और उसको भोगने का प्रयास करता है। यही व्यक्ति के 2 ही बिंदु में वो टिका होता है। तो प्रभु जी बता रहे थे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए कि जिस प्रकार से ये जो प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम हमको दिया है ना, ये मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, ये हमको गुडनेस पर लाने के लिए। तो क्या होता है, जब हमारे शरीर में इंद्रियां हैं और इंद्रिय वस्तुएं हैं, उनको आकर्षित होते हैं उनसे, तो बार बार भोगने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा, बार बार लिप्त होते हैं बार बार, और व्यक्ति उठने का प्रयास करता है। लेकिन अगर वो मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है तो फिर वो क्लियर आउट नहीं कर सकता। जिस प्रकार से थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, टेम्परेचर को लेकर के आकर के कट ऑफ टेम्परेचर होता है, उस पर खत्म कर देता है चीज़ों को। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति असात्विकता को अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो उसके जीवन में कभी भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो वो वस्तु से आकर्षित हो रहा है और वस्तु की तरफ उन्मुख हो रहा है, यस मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, तो फिर वो इस चीज़ में लिप्त नहीं होगा। तो जो थर्मोस्टेट है मोड ऑफ गुडनेस का है। तो ये बहुत मोड ऑफ गुडनेस आएगा जब व्यक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करता है बाय हार्ट। तो अब प्रश्न उठता है कि वृंदावन क्यों लीव करना चाहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रार्थना करें ना कि अब मैं वृंदावन लीव कर रहा हूँ, भगवान आशीर्वाद दीजिए। तो मैं जो थोड़ा एक चीज़ इस पर जो समझ पाया कि भक्त का एक स्वभाव होता है, वो क्या करता है कि भगवान की सेवा ज़्यादा प्रेफर करता है भगवान के पर्सनल एसोसिएशन से। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि कृष्ण साइलेंट रहते हैं, कृष्ण एकदम साइलेंस हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो कृष्ण साइलेंट रहते हैं, तो उसका भी एक रीज़न है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है कि भक्त क्या चाहता है, भगवान की सेवा, ना कि भगवान का पर्सनल एसोसिएशन। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास उनके भक्त अनुयायी आते हैं, उनसे बोलते हैं, प्रभुपाद वी वॉन्ट टू रिमेन ऑलवेज क्लोज टू यू। हम कैसे आपके पास हमेशा रहें, कैसे हम आपके साथ में संग करते रहें, आपका हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। एक भक्त था, जिस प्रभुपाद जी वृंदावन आए, तो वृंदावन में जैसे प्रभुपाद आए, तो एक भक्त प्रभुपाद के सामने बोला, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्य प्रसाद ना गति को दोगी संसार दामा न लीले लोग। तो पूरा शुक्र अष्टकम गा दिया प्रभुपाद के सामने, और डांस कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद खुश हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं, प्रभुपाद कैन के साथ जा रहे हैं, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला यस दिस इज ऑल राइट, फिर केन को मारते जमीन में, बोलते डू समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ कार्य करो। ये ठीक है गुरु का गुणगान करना, लेकिन कुछ कार्य करके दिखाओ। एक बार ऐसे ही
जैसे बोल रहे हैं प्रभुपाद हम आपके क्लोज रहना चाहते हैं, आपके सबसे करीब रह सके, जिससे कि हम आपका दर्शन करेंगे और हमें कृष्ण का स्मरण होगा। कितनी अच्छी बात है ना, गुरु के साथ में रहेगा भक्त हमेशा। तो गुरु तो पावर हाउस है मर्सी के। तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद रूम में बैठे थे, प्रभु बोलते हैं पता है आपको पता है मेरे सबसे करीब कौन है? देखो, सी दिस फ्लाई इज मोर क्लोजर देन टच। ये मक्खी जो है मेरे सबसे करीब है, लेकिन ये नॉनसेंस है मेरे लिए। प्रभा ऐसा नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही व्यर्थ है ना, या नॉनसेंस क्रिएट करेगी। तो जितने भक्त हैं सब शांत होकर सेवा के लिए चले गए सेवा करने के लिए। यस, तो इस प्रकार से प्रभा का वंडरफुल हाजिर जवाब आंसर्स होते थे। एनीवे, तो अपने पॉइंट जो ट्रैक किया था वो ये था कि भगवान की जो पर्सनल सेवा है, भगवान की जो डिवोशनल सर्विस है, भक्त उसको प्रिफर करता है रेदर देन भगवान के पर्सनल एसोसिएशन से। तो हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुना होगा आपने, किनका उदाहरण आता है? माधवेंद्रपुरी जी, है ना। माधवेंद्रपुरी होते हैं, जब वो वृंदावन आते हैं और जब उनको ऑफकोर्स अजाकर वृत्ति के थे वो, तो उनके पास में खुद ही भगवान आते हैं, उनको दर्शन ग्वाल बाल के रूप में उनको दूध पिलाते हैं, दूध देते हैं, बताते हैं आप कहाँ से आए, बोलते हैं हम तो यहाँ से आए, क्या कहते हैं, यहाँ की जो ग्वालिन थी उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक साधु रहते हैं और अजागर वृत्ति का पालन करते हैं, और फिर वो यस, तो आप इनको दूध पिलाइए जाकर। वो दूध पीते हैं और फिर बाद में माधवेंद्रपुरी को भगवान सपने में आते, बोलते हैं मुझे निकालो यहाँ से, मुझे ताप हो रहा है। यस, और ताप निकालते हैं, निकाल कर सारे ग्वाल वालों को, सारे गांव वालों को बताते हैं, ब्रजवासियों को, सारे जितने ब्रजवासी थे सब गोपाल को निकालते हैं और रखते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, इतना सुंदर भव्य उत्सव किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत अच्छी विस्मृत चीज होती है, वो है सेवा, है ना। वो क्या सेवा देते हैं? मेरे लिए चंदन लेके आइए। अभी देखिए, सिमिलर केस है प्रभुपाद जी का भी। प्रभुपाद जी थे कहाँ पर? वृंदावन में। पर्सनल एसोसिएशन था किसका? श्री राधा दामोदर जी का, सबका पर्सनल एसोसिएशन था। यस, है कि नहीं? लेकिन छोड़ते हैं किसको देने के लिए? दूसरों को देने के लिए। भगवान की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी भी क्या करते हैं, मुझे मिल रहा है भगवान का एसोसिएशन, कितना सुंदर है ना, सब कुछ खाना पीना भोजन सब सामग्री मिल रही है, कंफर्टेबल पोजीशन है ना। तो इसलिए इसके साथ श्याम प्रभु बोलते हैं कि भक्तों को हमेशा 3 जोन बताते हैं, कंफर्ट जोन, स्ट्रेस जोन और क्रेजी जोन, है ना। एक तो कंफर्ट जोन, आराम से आरामदायक स्थिति, एक उससे अच्छा होता है स्ट्रेस जोन, थोड़ा खींचे अपने आप को, और एक होता है क्रेजी जोन। क्रेजी जोन मतलब जिस प्रकार से गधा 24 घंटे कार्य करता है ना। तो भक्तों को बताते हैं कि स्ट्रेस जोन में रहे हमेशा, थोड़ा अनकंफर्टेबल। इसलिए इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी बताते थे, महाराज बताते थे कि कंफर्ट जोन इज कोल्ड ग्रेवयार्ड, है ना। अगर आपको कंफर्ट जोन मतलब समझो ग्रेवयार्ड पर, है ना, कब्र में हो, कॉफीन के समान है। कॉफीन होता है ना, कफन, कंफर्ट जोन इज कफन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो निकलते हैं और भगवान की सेवा के लिए क्या करते हैं, चंदन लेने के अर्थ की, वृंदावन से जगन्नाथपुरी, है ना। हम लोग अभी महाकुंभ की यात्रा करके आ रहे हैं 10-15 किलोमीटर चलने में हालत खराब और सब जवान युवक सब की हालत खराब हो गई। तो अभी समझ में आ रहा है कि जगन्नाथपुरी गए होंगे तो महादेव जी कितनी मेहनत किए होंगे। तो ये वैष्णव आचार्य हैं, जो ये हमारे रियल हीरो है एक्चुअली। अगर देखना है ना हीरो किसको बनाना है, तो रियल हीरो कौन है? हमारे वैष्णव आचार्य, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो जाते हैं और चंदन लेके आते हैं, और गोपीनाथ जी को, आपको ये सारी स्टोरी आपको पता है तो मैं इस पर आगे नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान की पर्सनल सेवा के लिए वो इतना एफर्ट्स लगाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी के संदर्भ में बहुत अच्छा वर्णन आता है राधा लंडनेश्वर जी के बारे में। राधा लंडनेश्वर जी की स्टोरी आती है, किस प्रकार से तमाल कृष्ण महाराज थे और यमुना माता जी थी। तो एक भारतीय परिवार था, वो क्या करता है, उनके पास राधा रानी की मूर्ति होती है, और वो मूर्ति थोड़ी का जो हाथ उंगली होती है थोड़ी टूटी होती है ना। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, जो विग्रह खंडित होते हैं उनकी सेवा नहीं की जाती। प्रभुपाद
असमंजस थी, क्योंकि प्रभुपाद को तो स्थापित कर रहे थे किसी तरह से, क्योंकि प्रभुपाद को डीडी से ही है। हाँ, तो तमाल कृष्ण महाराज को लगाया हुआ था, यमुना माता जी को लगाया था, तो और वो बिजनेस मैन व्यक्ति था, तो उससे बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था टास्क करना। तो तमाल कृष्ण महाराज लेके चले जाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं इट्स टू हैवी, ये थोड़ी भारी है। कितनी है राधा रानी? अच्छा, यमुना माता जी शी इज अ रिपेयर मैन, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद उनको, उन जो ओनर थे। तो यमुना माता जी को पता नहीं था मुझे करना क्या है, हाँ शी विल रिपेयर नो प्रॉब्लम, ऐसे बोल के तो यमुना माता जी और तमाल कृष्ण महाराज जो थे राधा रानी को ले जाके सीधे, और कृष्ण भी थे, राधा रानी को ले जाके सीधे कार में रख देते और प्रभुपाद तुरंत वहाँ से निकल जाते। ऑफकोर्स वो बहुत एविडेंट था, वो अडमन था, और व्यक्ति वो देना नहीं चाह रहा था, ये प्रभुपाद उसको क्या कर लेते हैं, ले आते हैं। तो वहाँ पर लिखते हैं महाराज, जो सतस्वरूप महाराज लिखते हैं, सॉरी तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं जी, प्रभुपाद यू हैव किडनैप्ड कृष्णा, आपने कृष्ण का अपहरण कर लिया। तो इस तरह से सो एनीवेज, तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की सेवा पर्सनल एसोसिएशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा। हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं, वहाँ पर हम गोविंद की कथा सुनते हैं, तो गोविंद जो थे चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, तो अपनी सेवा न, उनको पता था कि मुझे भूख प्यास लगी, मुझे खाना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए वो चैतन्य महाप्रभु को लांग देते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है चैतन्य महाप्रभु को कि गोविंद ने खाना नहीं खाया, गोविंद ने भोजन नहीं किया, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो कह रहे, वो गोविंद कहते हैं महाप्रभु मैं आपको कैसे लांग सकता हूँ? तो भगवान के एसोसिएशन ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की सेवा। तो हम एक श्लोक भी सुनते हैं, जब हम दामोदर लीला आती है तो उसमें दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णा कृपया आसीत स्वबंधने, है ना। माता यशोदा ने क्या किया? कृष्ण मेरे साथ में, हमेशा ऐसे फोटो है, किसी ने देखा है माता यशोदा का फोटो हमेशा ऐसे ही है, कृष्ण को केवल निहार रही है, ओनली यही फोटो है? नहीं, बहुत सारे फोटो हैं कृष्ण को माखन खिलाते हुए, कृष्ण को ले जाते हुए, कृष्ण को दौड़ाते हुए। क्या है ये कृष्ण की सेवा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भगवान की सेवा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी अब यहाँ पर वृंदावन को छोड़ रहे हैं, क्या करने के लिए? सेवा के लिए। क्या है ब्रह्मा जी की सेवा? सृष्टि, क्रिएशन, ये। तो ये वन ऑफ द पॉइंट जो समझ में आया मुझे, इस प्रसंग में हम समझ सकते हैं ऑफकोर्स। एंड सेकेंडली एक मैं थोड़ा महाभारत में एक वर्णन आता है कि क्योंकि यहाँ पे माया का संदर्भ के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो प्रपट में भी है कि 4 एस्पेक्ट्स होते हैं इग्नोरेंस के। ऑफकोर्स 5 हैं, उद्योग पर भी बताए गए हैं, और मैं 4 ही लिख पाया, 5वां मुझे याद नहीं है, और ना ही मैं इसको आपको सुन पाया था 5वां, लेकिन 4 आपके पास शेयर करना चाहूँगा। पहला जो व्यक्ति इग्नोरेंस में आता है वो है जब व्यक्ति ये समझता है कि शरीर में क्या हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा, शरीर को ही आत्मा मान लिया उसने। शरीर को आत्मा का मानने का अर्थ क्या है? कि अब इस संसार में परम आत्मा कुछ नहीं है, केवल मैं ही एक चीज हूँ बस, और जो मैं खाऊंगा, जो मैं करूँगा, वो क्या है? वही सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये है आत्म बुद्धि, इसको बोले देहात्म बुद्धि, सॉरी देहात्म बुद्धि, देह में आत्मा, राइट। इसके बाद बताते हैं दूसरा कि एक व्यक्ति ये समझ ले कि सेंस एंजॉयमेंट जो है वो क्या है? गोल ही है। जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल सेंस एंजॉयमेंट, क्योंकि उसने शरीर मान चुका है। शरीर माना है तो उसके पास इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं तो इंद्रिय वस्तुएं हैं, तो क्या करेगा? उसका गोल क्या बनेगा? इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय तृप्ति के लिए फाइट करता है, क्योंकि उसका फाइट किससे है? परम तत्व भगवान से। भगवान के पास कितने 6 ऐश्वर्य है ना। तो सबसे धनवान बनना चाहेगा, सबसे बलशाली बनना चाहेगा, सबसे यशवान बनना चाहेगा, है ना। हर चीज में वो आगे बढ़ना चाहेगा। तो ये क्या है उसके लिए? उसकी बेसिकली एस्पेक्ट आता है कि वो सेल्फ एंजॉयमेंट को गोल मान लेता है। तीसरा, वो द्वितीयता में फंसता है, इस संसार की ड्युअलिटी जो इग्नोरेंस और बनाती है उसको। ड्युअलिटी क्या है? इस संसार में सुख है तो दुख है ना, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ऊंचा नीचा, पाप पुण्य, ये सारे द्वंद्वता है। ड्युअलिटी में ही रहेगा हमेशा। ऑल्दो वो अपने आप को शरीर मान रहा है, एकत्वता की भाव रख रहा है, लेकिन वो हमेशा ड्युअलिटी में रहने वाला है। और चौथा है लेमेंटेशन, हमेशा शोक की भावना कि मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ, है ना।
और इस प्रकार से वो हमेशा रोता रहता है। तो ये चार जो एस्पेक्ट्स हैं इग्नोरेंस के, ये इसको क्या बनाते हैं और माया के चंगुल में फंसाते चले जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए क्या करने के लिए, ये सारी चीज की जो इग्नोरेंस का जो पर्दा है हमारे दूर करने के। वंदे कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ उदय पुष्पवंतौ चित्रो संदौ तमो उदौ। तो अगर आपको बताया जाए कि एक ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन होता है ना, हिंदी में क्या कहते हैं ओरिजिन को, क्षितिज। क्षितिज से अगर सूर्य निकल रहा है और साथ में चंद्रमा भी निकल जाए, कितनी बड़ी बात है। बड़ी कैसे है, क्योंकि सूर्य का क्या काम है, प्रकाश में प्रदान करना, और चंद्रमा क्या काम है, शीतलता प्रदान करना। कि इसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं क्या करने के लिए, जो ये लोग अंधकार में जीवन में इसको प्रकाशमान करने के लिए, साथ में ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, और साथ में जो चंद्रमा के रूप में गौर चैतन्य महाप्रभु है वो क्या करने के आए, उनको शीतलता प्रदान करना। किसका, हरि नाम, श्रेया चंद्रिका, श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन, है ना। तो जब व्यक्ति हरि नाम जप करता है तो क्या करेगा, उसकी जो त्रिविध ताप है उससे वो शांत होता है, नहीं। तो इसलिए जो एक व्यक्ति का जीवन में क्या होते हैं, दो ही एस्पेक्ट होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जो माया में फंस चुका है, अत्यंत सुख प्रवृत्ति और अत्यंत दुख प्रवृत्ति। दो ही चीजों में उलझा रहता है। जब माला भी करते हैं थोड़ा अत्यंत सुख मिल जाए या ये मेरे दुखों को निकल जाए, दुख खत्म हो जाए, है ना। जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे गली क्रिकेट खेलते हैं ना लोग, गली क्रिकेट खेला आपने किसी ने, है ना। तो गली क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी ऐसा गेम रखते हैं कि 6 ओवर का मैच होगा, ठीक है, और कोई ओवर नहीं खिलाएंगे, जो जितना खेला है खेलेंगे। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते थे कि 6 ओवर खिला दिए पूरे, तब भी वो आउट नहीं होता था, लेकिन वो खेलना चाहता था और खेलना चाहता था। इस तरह से वो अत्यंत सुख प्रवृत्ति, वो हमेशा क्या क्या करना चाहता है, यहीं पर ही रहना चाहता है, उसको कंफर्ट जोन मिल गया, सुख में ही रहना चाहता है। जो माया ने उसको जकड़ लिया है तो ऐसी स्थिति वो हटना नहीं चाहता। और कुछ अत्यंत दुख निवृत्ति, कुछ ऐसे लोग होते थे कि ओवर भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या है, क्या होता, उसकी जब भी बैटिंग आती थी हमेशा पहली बॉल पे आउट हो जाता। जब भी बैटिंग है तो वो क्या करता है, वो बोलता है मैं खेलना ही चाहिए, गेम मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह से वो निवृत्त होना चाहता है। तो इन दो चीजों में व्यक्ति फंसा रहता है ना। तो एक भक्त को चाहिए कि वो समझे इन चीजों को कि ये अत्यंत सुख निवृत्ति है, ये अत्यंत सुख प्रवृत्ति है, ये क्या है ना? और इसको बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस कैसे होगा, कैसे हो जाए, व्यक्ति माया के प्रभाव से हटेगा। माया का प्रभाव क्या है, कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं, ये माया का प्रभाव है, देहात्म बुद्धि, इससे ऊपर आना पड़ेगा। और कैसे आएंगे, इसमें बता रहे साइलेंस, एक बहुत अच्छा वर्णन किया है, बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा साइलेंस के ऊपर, कि कृष्ण क्या होते हैं। जब ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, लास्ट में श्री विष्णुराज चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि कृष्ण शांत हो गए। अरे कौन है भाई, मैं तो चरवा हूँ, मैं तो ग्वाल हूँ, मुझे तो अपने दोस्तों के साथ रहना है, मेरे गाय हैं, मेरे ग्वाल वाले, मुझे उनको चराना है, ये क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही कृष्ण बोलते हैं, शांत हो जाते हैं, कृष्ण कुछ बोलते ही नहीं इनको। तो क्या है ये साइलेंस, बहुत जरूरी है। ये भी साइलेंस की एक पॉइंट मेरे को जो लगा वाज वन ऑफ द मोस्ट। अभी मैं एक रिट्रीट कैंप में गया था, तो वहाँ पर भी हमारे इस ग्रेस बुरीजन प्रभु हैं, वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति को साइलेंस की स्थिति में आना चाहिए कुछ समय, मौन व्रत। और आज के समय में अगर साइलेंस की बात की जाए तो डिजिटल डिटॉक्स जो एक समय लेना चाहिए कि कभी हम मोबाइल से दूर रहें, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, है ना। और ये मौनम बहुत ही अच्छी, बहुत ही दिव्य गुण है अगर देखा जाए। मौनम कैसा गुण है, दिव्य कैसे है, वो हम देखेंगे कि अफकोर्स कभी कभी बताते हैं कि मौनम सुकृति लक्षणम, बहुत मतलब अलग अलग मीनिंग से बताए हैं मुनियों ने। मौनम सुकृति लक्षण, मौन कोई हो जाए तो उसको सुकृति मान ली जाए। अगर जब तक कोई मौन है, अगर वो जब तक नहीं बोले तो मूर्ख है कि बुद्धिमान है, तब पता चलेगा मौन है कि नहीं। मौन को पॉजिटिव की वे में भी दिखाएंगे, नेगेटिव वे में भी दिखाएंगे। बुद्ध अवतार हुए तो बताएंगे, जब वो मौन रह गए, उनसे पूछा भगवान कौन है, तो शांत रह गए। तो ऐसा माना गया कि भगवान है ही नहीं, है ना। तो बुद्ध का जो साइलेंस था वो भी मिस इंटरप्रेट किया गया। तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमारे भक्ति में जीवन में मौनम का क्या स्थिति है, वो थोड़ा सा मैं और कुछ पॉइंट्स हैं वो शेयर करना चाहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, प्रभुपाद टेल अस समथिंग अबाउट योर गुरु महाराज प्लीज।
ग्लोरीफाई और गुरु महाराज। तो प्रभुपाद जी शुरू हुए तो एकदम उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। यह है डिवोशनल एक्सटेसी, बोल ही नहीं पाए। Right? तो ये साइलेंस बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है सिंस तो एक ये पॉइंट सॉरी यस। तो प्रभुपाद एक जगह ऐसे मौन को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। शिला प्रभुपाद सेज आई एम मौन। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ प्रभुपाद के पास टाइम से। तो प्रभुपाद बोलते हैं आई एम मौन। मौन का फिर अर्थ बताते हैं कि जिस प्रकार से एक पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, डाक लेता है डाकघर से और दूसरे व्यक्ति को छोड़ पहुंचा देता है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करता, ये मौनम है, एज इट इज दे देता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मौनम का अर्थ एक बार ये भी बोलते हैं प्रभुपाद की प्रीस्ट होल्ड ए लॉन्ग स्पीक इफ नेसेसरी, ये भी प्रभुपाद कहते हैं मौनम का। लेकिन मैं थोड़ा सोचा था कि इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि 3 तरह से मौनम को 3 लेवल ऑफ साइलेंस। फर्स्ट है फिजिकल लेवल पर, दूसरा मेंटल लेवल पर और तीसरा स्पिरिचुअल लेवल पर। फिजिकल लेवल का साइलेंस है कि एक व्यक्ति जितना भी संसार और संसार से संबंधित वस्तुएं जितनी भी हैं उनसे जो मेरी एक्स्ट्रा चर्चा है, एक्स्ट्रा कन्वर्सेशंस है, उसको नलीफाई करना, यह फिजिकल लेवल पर साइलेंस। गॉसिपिंग हुई, प्रजल्पाई कहते हैं कुछ, और फालतू कार्य हुए, एक्शंस करते हैं लोग, कभी कभी है ना, बोलेंगे पैराग्लाइडिंग करेंगे, गर्मी आ गई है ना, अभी क्या करते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए चलेंगे ठीक है, वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए है ना। तो ये एक्स्ट्रा ये प्रजल्पी ही है फिजिकल लेवल पर। मेंटल लेवल पर कभी कभी अननेसेसरी थॉट्स हैं, यूजलेस थॉट्स हैं, उनको पॉपअप करना, उनको लेकर आना, उन पे ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि उसमें एनोए का पहला जो वर्ष है उसमें ही बताते हैं कि वेस्टफुल थॉट्स क्या है, क्या ऐसा विचार किया जाए कि संसार को कैसे स्वर्ग बनाया जाए, संसार में कैसे मैं सुखमय जीवन में रह सकता हूँ, यही विचार गलत है। और एक है स्पिरिचुअल साइलेंस, वो है कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण के बारे में चर्चा करना, यह स्पिरिचुअल साइलेंस। तो इसमें हिज ऑननेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक बहुत अच्छी बात बताते हैं साइलेंस के ऊपर, कि जब व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है तो उसको कैसे साइलेंट होना चाहिए। बताते हैं कि वी हैव टू वेल्ड आवर टंग विद द होली नेम। इसका अर्थ क्या है? वेल्डिंग देखिए, वेल्डिंग करते हैं ना, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक आयरन है, एक वो थोड़ा और होता है दूसरा जिससे वेल्ड किया जाता है। तो वेल्ड करते हैं तो क्या होता है, वेल्ड होता है, वो क्या हो जाता है, अब टूटेगा नहीं, है ना, बस टूटता नहीं, जुड़ जाता है। तो ब्रोकन नेम्स महाराज की किताब है, उसमें लिखते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी जीवा को हरि नाम से वेल्ड करना है। वेल्ड कैसे होगा ये? जब एक व्यक्ति साइलेंस की स्थिति पाएगा। ये साइलेंस क्या है कि जब हमारे बाहरी संसार है और जो आंतरिक संसार है, बाहरी संसार क्या है, मैं चराचर जगत वस्तुएं देख रहा हूँ, ये है। हमारा एक आंतरिक संसार भी होता है जिसके हम अपने हीरो होते हैं, है ना, और उसी में हम घूम रहे होते हैं। जब ये इनर चैटर है, जो आंतरिक संसार है और बाहरी संसार, जब हम आंतरिक संसार को बाहर निकाल दें, ठीक है, वो साइलेंस की स्थिति होती है। वो साइलेंस की स्थिति ये नहीं है कि सीजेशन ऑफ थॉट्स, कि आप विचारों को बंद कर दें, नहीं। महाराज कहते हैं कि विचारों को बंद नहीं करना है। साइलेंस का अर्थ है लिसनिंग मोर, सुनना ज्यादा, जब आप जप करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, ये है साइलेंस, मौनम। तो सनातन गोस्वामी जी इस मौनम के ऊपर भी बहुत अच्छे से बताते हैं कि जब हम करते हैं तो रियल में भगवान से हम कनेक्ट हो सके। जबकि 6 स्थितियां बताते हैं कि 6 संपत्ति हैं जब की। वो क्या है? मना संस्करणम मौनम, शौचम, मंत्रार्थ अर्थ चिंतनम, अनिर्वेदो अवग्रत्वम, जपा संपत्ति हेतव। ये 6 स्थितियां बताते हैं। पहला बताते हैं मना संस्करणम, कि मन को कंट्रोल करना, बार बार मन जाएगा और भागेगा। फिर बताते हैं शौचम, क्लीनिनेस। प्रभुपाद कहते हैं, हम सभी को संदेश देते हैं कि एवरीवन शुड
राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 AM, और उठ के नहाए धोए और फिर भगवान का नाम जप करें। फिर उसमें बताते हैं मौनम, दूसरा कि साइलेंस। साइलेंस का अर्थ क्या बताते हैं इसमें, कि जब आप हरि नाम जप कर रहे हो उस समय कोई भी कार्य नहीं करना है, निरंतर जप चलते रहना चाहिए। इसके बाद बताते मंत्रार्थ चिंतनम, कि मंत्र के अर्थ पर जाना। हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, प्रार्थना पूर्वक जप करना। फिर बताते हैं अव्यग्रत्वम, कि फास्ट नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण। कहाँ भागना है, हेस्टफुलनेस नहीं, स्नेह पूर्वक आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, है ना। और फिर बताते हैं अनिर्वेदो, कि विथ डिटर्मिनेशन, कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, ये मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मुझे उनका स्मरण करना है, उनको प्राप्त करना है। ये जब करते हुए इसको बोलते हैं 6 संपत्तियाँ है, ठीक है। उसमें मौनम भी एक बोलते हैं सनातन गोस्वामी। यस, तो मौनम मतलब साइलेंस, भगवान साइलेंट हो जाते हैं। हमको साइलेंस के बहुत अलग तरीके हैं, साइलेंट कभी कभी हो भी जाते हैं, कभी कोई अपराध होता है तो भक्त सीनियर डिवोटी साइलेंट हो जाते हैं बोलते हैं जिससे कि अपराध ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो किसी का क्वेश्चन है? ये पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है छावा। इसको देखकर लगता है कि हमें इतिहास के बारे में सही से नहीं पढ़ाया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमें इतिहास को कितना जानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितना कुछ इतिहास के बारे में पढ़ाया गया है, मुझे जैसा जो कुछ हो गया सो हो गया, फिर इतिहास में क्यों वापस जाना, फिर क्यों पीछे जाना वापस। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने भी थोड़ा बहुत सुना है उनके बारे में, बहुत फेमस है इस समय सोशल मीडिया पे। और जो इतिहास होता है उसके 2 मुख्य बिंदु हैं। हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री से 2 चीज़ें सीखी जा सकती हैं, वो है इंस्पिरेशन, प्रेरणा, और कोई फेलियर्स हुए उसको दोबारा से रिपीट ना करना। इंस्पिरेशन में क्या है, देखिए अगर तो एक पोइट्री है, केश धोए दुशासन के रक्त से, पूर्ण हुआ पंचाली का प्रण, दुर्योधन की जंगा टूटने से खत्म हुआ महाभारत का रण। तो एनीवेज इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना, हर एक व्यक्ति को जो भी भारतीय संस्कृति में है। और देखा जाए तो अगर एक व्यक्ति को परिभाषित करता है तो उसकी यादें परिभाषित करती है। इसी तरह से एक जो समाज होता है उसकी संस्कृति है, उसकी विरासत है, उसका इतिहास है, वो उसको परिभाषित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी तरह से किसी के इतिहास को मिटा दिया जाए तो ओवर ए पीरियड टाइम क्या होगा, उसकी पहचान भी मिट जाएगी समाज के साथ। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि इतिहास में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे इतिहास किसका? इतिहास है रिलीजियस रूलर्स का, धार्मिक राजाओं का, है ना। इसके साथ शाम को बताते हैं कि एक रिलीजियस रूलर होता है, उसके 3 कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन। चरित्र, दक्षता और धार्मिकता, ये बहुत ज़रूरी है। अगर देखेंगे भारत का जो नाम पड़ा है, भरत महाराज के नाम पे पड़ा, युधिष्ठिर थे, श्री रामचंद्र थे, है ना। डाउन द लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस रूलर्स हुए जिनका इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। और अगर आप देखेंगे अपने स्कूल के दिनों में जाओगे तो उसमें बहुत सारी विभूतियों के बारे में बताया जाता था, है ना। बहुत विभूतियाँ होती थी ना हमारे देश की, महान विभूतियाँ इस प्रकार से। तो इसलिए था कि वो इंस्पिरेशन ले सके। लेकिन आज का जैसे आप बता रहे हो कि सिनेरियो है, बॉलीवुड का सिनेरियो है, तो उसमें बहुत ही डिफरेंट नैरेटिव्स प्रस्तुत किए जाते हैं। नैरेटिव्स कैसे हैं कि जो इतिहास है उसको सही से दिखाया नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल कभी उसमें दिखा देंगे कि जो व्यक्ति मुग़ल शासक थे या मुगल्स थे वो बहुत ही महान थे, है ना। और देखा जाए तो कुछ अलग ही पिक्चर है। क्या है कि इतने पाप उनका कृत्य किए, राधा गोविंद मंदिर पे अटैक हुआ, है ना, काशी विश्वनाथ पर अटैक हुआ, सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुए, राइट। तो इन सब ने बहुत पावरफुल कृत्य करे किए, और देखेंगे भी तो इनके जीवन में कुछ त्याग और बलिदान का भाव प्राप्त नहीं होता है ना।
अपने ही पिता को, अपने ही भाई को, अपने ही पुत्र को मारकर गद्दी पे बैठ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे, जलालुद्दीन खिलजी है, चाहे आप जहांगीर का नाम लो, चाहे औरंगजेब का नाम लो, कितने भी इतने शासक हैं, है ना, इन्होंने सबने एक दूसरे को मार के अपनी राजगद्दी हथियाई है, राइट। तो इस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है कि इतिहास को सही से पढ़ा जाए। और अगर ऑफकोर्स देखा भी जाए तो एक हमारे लिए क्या संदेश है, हम लोगों के लिए संदेश महत्वपूर्ण है कि जो नई पीढ़ी है उसके लिए ये है कि वो इसको पहली बात तो समझे कि रियल इतिहास क्या है, फिर उसको प्रचारित करें। साथ साथ में क्या है कि इतिहास में जाना इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है कि आजकल जो नैरेटिव्स हैं वो नैरेटिव की लड़ाई है। आजकल युद्ध की तलवार की लड़ाई नहीं है, नैरेटिव की लड़ाई। नैरेटिव क्या है कि आप सनातन संस्कृति को कैसे डिमिनिश कर सकते हैं, और डिमिनिश करने के तरीके बहुत सारे अपनाए जा रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। तो जो आज का युवक है उसको भी यहाँ पे आना पड़ेगा ये बोलने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है ना। 99% जो लोग होते हैं भारत में, उनकी जो राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति या संस्कृति के प्रति भक्ति भी है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है, वो कब दिखती है? जब पाकिस्तान क्रिकेट का मैच होता है, भारत का मैच होता है ना, या फिर, है ना, तो उस समय दिखती है। अदरवाइज, या फिर मेरा भारत मान ट्रक पे लिखने से मेरा भारत मान नहीं होने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है? जो इतिहास के पन्ने हैं वो उसको दबा के कुछ नहीं होने वाला। वो जो ऐतिहासिक चीज़ है ना उसको फ़ोन में लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, राइट। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि एक व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है जानना। अदरवाइज क्या होगा, ये बताते हैं वी आर मेड, वी आर नॉट, वी आर what we are made of history, we are not makers of history, ऐसा बोलते हैं, कोट है, we are not makers of history, we are made what is history making us, है ना। और ये बताते हैं जो इतिहास को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, वो अपना इतिहास खो देता है, एक दिन वो इतिहास बन जाता है ना। जो अपने इतिहास को याद नहीं रखता वो क्या कर सकता है? वो आगे के फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकता, उसका ना तो कोई प्रेजेंट है ना फ्यूचर होने वाला है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चावल की बोरी के कारण लोग अपना धन परिवर्तन कर लेते हैं, या फिर कोई कुप्रचारक या अन्य प्रचारक आते हैं उसके कारण धन परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो रियल रिलीजियस रूलर्स हैं उनके बारे में नहीं सुना, उनके बारे में नहीं पढ़ा, और इसके कारण है ना। अगर वो पढ़ते तो क्या होता, उनसे प्रेरणा लेते तो फिर ये नहीं होने वाला था। तो इस प्रकार से जो इतिहास है बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑफ कोर्स फेलियर्स से लर्निंग्स भी लेनी चाहिए। इतिहास में फेलियर्स भी हुए हैं कि हम लोगों ने जो हम या कुछ गलतियां हुई उसको स्वीकारना, कि उसको रिपीट ना किया जाए। तो इसलिए इतिहास महत्वपूर्ण है पढ़ना। ओके, थैंक यू। हरीश। जी, मैं ये कह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारे से अनजाने में और जान में भी और गैर अनजान में भी जैसे अपराध हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए? ओके, तो इसमें 2 तरीके हैं। अगर आपसे अनजाने में किसी के प्रति अपराध हो गया और आपको पता चल गया कि मैंने इस भक्त के प्रति अपराध कर दिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण है क्या करें? आप उस भक्त के पास ही जाएं, उसे क्षमा याचना करें, है ना? ठीक है, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप उस भक्त को मैसेज डाल सकते हैं, उस भक्त को कॉल कर सकते हैं, राइट, इस तरह से अनजाने में अगर अपराध होते हैं। और अगर आपको पता ही नहीं चला मैंने किस भक्त के प्रति अपराध किया है, तो क्या करें? फिर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान किसी के प्रति मेरा अपराध हुआ है, क्षमा याचना करें। या फिर आपका एक क्लोज ग्रुप है, क्योंकि अपराध कहाँ होगा? जहाँ जिससे आपका कनेक्शन होंगे उसी से होंगे ना। तो जब कभी गैदरिंग हो उसमें भक्तों से माफ़ी मांगी जा सकती है। तीसरा है क्या करें? उनको सेवा करें, उनको सेवा कर सकते हैं। सेवा करेंगे तो क्या होगा? जो दूसरा भक्त है ना वो क्या करेगा? वो भी मेल्ट हो जाएगा उसके हृदय, ओ इसने मेरे लिए सेवा की, तो भक्त एकदम तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो फॉरगिव, फॉरगेट एंड बी फ्रेंडली, 3 चीज़ें बताते हैं भक्त, है ना। कि जब कभी भक्त अपराध के लिए भी पूछ रहे नहीं है, आस्क कर रहे हैं, तो क्या करो? उसको फॉरगिव कर दो, दूसरा फिर भूल जाओ, फॉरगेट, और फिर बी फ्रेंडली। प्रॉब्लम क्या आती है? हम फॉरगिव तो कर देते हैं, फॉरगेट भी कर देते हैं, लेकिन लोग दोस्ती नहीं रखते। इससे दूरी बना के रखूँगा, है ना। लेकिन तीसरा एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, फ्रेंडली, मित्रता, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम अपराध के सकते हैं।
ओके 9:10 हमारा टाइम हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय।